नया आशियाना, नई जिंदगी। कस्बा शफक नगर की मशरकी गली में एक पुराना लेकिन मजबूत मकान था, जिसके दर वाव दीवार कई नस्लों की आवाजों के गवाह थे। उसी घर की मालिका थी सैयदा बीबी, एक बावकार, बरदबार और बाइखलाक खातून। उनके शौहर का इंतकाल कई बरस पहले हो चुका था, और वो अपने बेटे आरिफ और इसकी 3 बीवियों, फरीहा, नादिया और राबिया, के साथ रहती थीं। आरिफ एक बेरोजगार और कम गो शख्स था, जो हालात के हाथों खुद एतमादी खो चुका था। सैयदा बीबी का मानना था कि औरतें अगर नीयत साफ रखें तो वो घर को संवारने के साथ साथ दुनिया को भी बदल सकती हैं। उनकी तीनों बहुएं मुख्तलिफ मिजाज, ख्वाब और हुनर रखती थीं। एक शाम, जब सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता आंगन की दीवार से सरकने लगें, सैयदा बीबी ने तीनों को पास बिठाया। बोली, देखो बच्चियों, गुर्बत ऐब नहीं, हारना ऐब है। तुम तीनों में वो काबिलियत है जो इस घर की तकदीर बदल सकती है। बस एक बात याद रखो, ईमानदारी और इखलाक कभी ना छोड़ना। फरीहा, खाक से रंग तक। फरीहा पशावरी थी, और उसे मिट्टी से कमाल की इंसियत थी। उसके हाथों में ऐसा हुनर था कि सादा से मिट्टी के बर्तन भी जिंदगी से भर जाते थे। इसने बचपन में अपनी नानी से कढ़ाई, बर्तन साजी और रंगकारी सीखी थी। घर के आंगन में एक कोने में उसने छोटा सा चाक रख लिया, जिस पर वो रोज 2 बर्तन बनाती, इन्हें धूप में सिखाती और फिर हाथों से रंग करती। एक दिन वो मिट्टी के चंद बर्तन लेकर कस्बे के इतवार बाजार गई। लोगों ने सराहा, मगर एक ताजिर ने कहा, बीबी, ये तो खूब हैं, लेकिन तुम अगर मेरे साथ मुआहदा करो तो मैं सस्ते दामों में ज्यादा बनवा कर बेच सकता हूँ। फरीहा ने सोचा, मगर सैयदा बीबी की बातें याद आएं। बेटी, वो हाथ बरकत वाला होता है जो ईमान से काम करे। झूठ की रोशनी अंधेरे से बदतर होती है। वो वापस आ गई, लेकिन अज़्म पुख्ता था। नादिया, कागजों की दुनिया। नादिया लाहौर की रहने वाली थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स तक तालीम हासिल की थी और अंग्रेजी रवानी से बोलती थी। उसका ख्वाब था कि वो अपनी ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप खोले। उसने अपनी पुरानी लैपटॉप निकाली, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और मुख्तलिफ स्टेशनरी के डिज़ाइन अपलोड करना शुरू किए। कुछ दिनों में 2 ऑर्डर्स आ गए। पहला ऑर्डर उसने मुकम्मल करके भेज दिया, मगर दूसरे ऑर्डर में जल्दी के चक्कर में नाक़िस मयार का पेपर डाल दिया। गाहक ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा, ये क्या मयार है, पैसे ज़ाया हो गए। नादिया ने फौरन माजरत की, मुआफ करें, ये मेरी गलती थी। मैं ना सिर्फ नया ऑर्डर भेजूंगी बल्कि पहले वाले के भी पैसे वापस करूंगी। वो गाहक हैरान रह गया। बोले, काश सब दुकानदार तुम जैसे हूँ। राबिया, जायके में खैरात। राबिया का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था जहां खवातीन सुबह 5 बजे उठकर रोटियां पकाती और खेतों में काम करती। वो खाना पकाने में माहिर थी। एक दिन उसने कस्बे में घर का बना खालिस खाना के नाम से दस्तरख्वान लगाया। गांव की खवातीन इससे खाने के नुस्खे सीखने लगें। उसने ताज़ा सब्जियां और देसी घी इस्तेमाल करना शुरू किया। मगर एक दिन उसने गोश्त के थोक व्यापारी से कुछ सस्ता गोश्त खरीदा। अगले दिन एक बच्चा खाने के बाद बीमार हो गया। राबिया घबरा गई। सैयदा बीबी ने उसे खामोशी से देखा और बोली, बेटी, अच्छे जायके में अगर नीयत खराब हो तो वो दवा नहीं जहर बन जाता है। अब खुद जाकर माफी मांगो, और आइंदा सिर्फ वही बेचो जो अपने बच्चों को खिला सको। पहला नुकसान, पहला सबक। कई महीने गुजर गए। फरीहा के बर्तन टूटकर बर्बाद हो गए, नादिया का अकाउंट हैक हो गया,
और राबिया का खाना पुलिस ने चेकिंग में बंद करवा दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बोलीं, शायद हम नाकाम हो गए। सैयदा बीबी ने सबको गले लगा कर कहा, नाकामी तब आती है जब इंसान सीखने से इनकार करे। तीनों बहुओं ने तय किया कि वो मिलकर काम करेंगी। एक दिन वो तीनों एक छोटी दुकान किराए पर ले आए। 3 दिल, 1 मकसद। इस दुकान में फरीहा के हाथ के बर्तन, नादिया की खूबसूरत स्टेशनरी और राबिया का घर का खाना दस्तयाब था। तीनों ने अपने नाम से मुश्तरका ब्रांड बनाया, सादिक बाजार। दुकान की पेशानी पर लिखा था, ईमानदार दिलों का बाजार। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, मगर सच्चाई, मुस्कुराहट और ईमानदारी की बदौलत एक हफ्ते में कतारें लगने लगें। लालच का पहला हमला। एक रोज फरीहा को एक बड़ी फर्म ने ऑफर दी, हम तुम्हारे डिजाइन खरीदना चाहते हैं, मगर हमें क्रेडिट चाहिए। हम तुम्हें बर्तन पर अपना लोगो लगाने को कहेंगे। फरीहा ने मशवरे के लिए सैयदा बीबी को फोन किया। वो बोली, अगर किसी और का नाम तुम्हारे हाथों के हुनर पर आ जाए तो वो तुम्हारा नहीं रहता, फिर वो सिर्फ कारोबार रह जाता है, ख्वाब नहीं। फरीहा ने इनकार कर दिया। नादिया का इम्तिहान। नादिया के पेज पर एक दिन एक बोगस कंपनी ने अपनी चीजें फरोख्त करने को कहा, हम तुम्हारे नाम से फरोख्त करेंगे, मुनाफा का 60% तुम्हें मिलेगा। ये आसान पैसे का चक्कर था, मगर जब उसने फर्म की साख जांचने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो धोखाधड़ी से पैसे बटोरते हैं। नादिया ने फौरन ब्लॉक कर दिया और खुद की हिफाजत की। अम्मी जी की बात याद आई, इज्जत वाले मुनाफा के लिए वक्त लगता है, मगर सुकून देता है। राबिया की वफादारी। एक होटल चैन ने राबिया को ऑफर दी कि वो अपना खाना इन्हें बेचा करे, मगर शर्त ये थी कि वो मुसालहों में सस्ता माल इस्तेमाल करे। राबिया ने कहा, अगर मैं अपने ग्राहक से सच छुपाऊं, तो कल अपने बेटे की आंखों में झूठ बोलूंगी। हादिसा, बुहरान और फख्र। एक रोज रात को दुकान में आग लग गई। तीनों बहुएं दौड़कर पहुंचे। बर्तन पिघल गए, कागज जल गए और खाना तबाह हो गया। आरिफ भी जख्मी हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। सैयदा बीबी ने कहा, ये सब जला, मगर तुम्हारे इखलाक सलामत हैं। वही कल को दुकान दोबारा उठाएंगे। पूरे गांव ने चंदा दिया। नई दुकान खली। इस बार नाम रखा गया, बीबी सैयदा की बेटियां। कस्बे की शनाख्त। ये दुकान अब कस्बे की पहचान बन चुकी थी। खवातीन वहां सिर्फ खरीदने नहीं, सीखने भी आती थीं। फरीहा बच्चों को क्राफ्ट सिखाती, नादिया नौजवानों को ऑनलाइन मार्केटिंग और राबिया खवातीन को सेहतमंद खाने के उसूल। अंजाम की रोशनी। एक दिन एक रिपोर्टर आया और पूछा, तुम सब ने ये सब कैसे किया? नादिया बोली, हमने हुनर से ज्यादा इखलाक पर यकीन किया। फरीहा मुस्कुरा कर बोली, हमने हर नुकसान में सबक देखा। राबिया ने आंखें झुका कर कहा, हमने अपने ग्राहक को मेहमान समझा और खुद को खादिमा। सैयदा बीबी ने आखिर में कहा, जो इखलाक से कमाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अखलाकी पैगाम। ये कहानी सिखाती है कि गुर्बत तबाही नहीं, एक आगाज है। सच्चाई, ईमानदारी और खुलूस वो हथियार हैं जो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। औरत चाहे बहू हो या माँ, अगर इसके अंदर सच हो तो वो नस्लें बदल सकती है।